बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो डिटर्मिनेंट था, जो लास्ट लेक्चर था रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हमने ग्रामर स्किल को डिस्कस किया था, और उससे लास्ट में हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, और जो मेन टॉपिक था मैट्रिसेस वाले चैप्टर का वो था इनवर्स और एल्जेब्रा। तो इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है कैसे आप 2+2 3+3 का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हमने सिस्टम को सॉल्व किया बाय यूजिंग एल्जेब्रा, हाउ यू फैक्टराइज a given matrix into a product of the matrices L and U. L is the low triangular matrix and U is the upper triangular matrix. और उसके बाद हमने एलजी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट की थी कैसे आप एल को फाइंड आउट करते हैं। एल इज द लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो लास्ट लेक्चर था वो हमने डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया था। डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आप डायरेक्ट यूज करते हुए कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और मैट्रिसेस में ये होता है कि अगर आप कोई वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, किसी दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो नई मैट्रिक्स आपके पास ऑब्टेन हुई है दैट इज इक्वल टू द प्रीवियस मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर आप कोई दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर क्या आता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, इसमें हम साथ जो है वो नेगेटिव साइन ले लेते हैं। इसके बाद हमने किया था कि अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लो ट्रायंगुलर, तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वैसे तो डिटर्मिनेंट आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और कॉलम, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करते हुए भी आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों से जो उसका आंसर है वो सेम आएगा। इसके बाद हमने किया था कि अगर आपके पास कोई भी रो या कॉलम जीरो आ जाता है, उसके तमाम एलिमेंट जीरो आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, उस वैल्यू की उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और अगर कोई दो रोज आइडेंटिकल होंगी तब भी उसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट की। इसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन की थी, डिटर्मिनेंट को आप कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हमने क्रैमर्स रूल किया था। और क्रैमर रूल्स आप जो है वो किस लिए करते हैं, फॉर सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो उसका हमने किया था 2+2 मैट्रिक्स का भी हमने डिस्कस किया था, और 3+3 मैट्रिक्स का भी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें थी जो हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर में डिस्कस की थी। जो आपके पास सेकेंड मैट्रिसेस का चैप्टर था उसमें जो मेन टॉपिक आ रहा है वो इनवर्स का है और फैक्टराइजेशन का। और जो थर्ड आपके पास चैप्टर है वो क्या है, डिटर्मिनेंट इसमें आ रहे हैं और क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो अब हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है। तो फोर्थ चैप्टर में क्या है कि यहाँ से ये आपके पास एक नई चीज आ रही है। अब जो आप मैट्रिसेस और वो सारी चीजें डिस्कस की वो वहीं तक रह गई। ठीक है, अब हमने जो है वो एक नई चीज डिस्कस करनी है, और वो क्या है, वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। अब इसमें आप जो है वो नल स्पेस, कॉलम स्पेस और इनकी डायमेंशन, रैंक, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें से जो सबसे पहले आता है वो क्या है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, सो वेक्टर स्पेस जो है वो क्या होते हैं, A vector space is a non-empty set V। ठीक है, वेक्टर स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। नॉन-एम्प्टी सेट है कॉल्ड वेक्टर्स, इसमें कोई भी जो इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, which are defined two operations called addition and multiplication by scalar और real number। अब इसमें क्या है कि वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर है वो डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि इसमें एडिशन लॉ भी होल्ड करता है और
स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, तो वो डिफाइंड है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये आपके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर होगा वो वेक्टर स्पेस होगा, और अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी फुलफिल नहीं होती तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ u and v is denoted by u plus v is in v। ठीक है, वेक्टर स्पेस को हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल V से। सपोज u और v आपके आप एलिमेंट ले लेते हैं कैपिटल V के, ठीक है, u और v इसके एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर उनका सम लें तो वो भी v को ही बिलोंग करना चाहिए। क्या आना चाहिए, v को ही बिलोंग करना चाहिए। द सम u and v, u plus v should be in v। ठीक है, कि अगर u and v आप ले रहे हैं तो एलिमेंट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस के, तो उनका सम भी क्या होना चाहिए, v में ही आना चाहिए। अगर वो v से बाहर लाइक कर रहे हैं तो वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन लॉ। एडिशन लॉ क्या है वेक्टर्स में, u plus v equals v plus u, यानी u और v को ऐड करें या v और u को ऐड करें, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव में तो आप दो एलिमेंट लेते हैं u and v, और एसोसिएटिव में क्या होगा, हम तीन ले लेंगे u, v and w। सो u plus v plus w equals to u plus into v plus w। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था कि उनका सम डिफाइंड होना चाहिए, यानी सम अगर आप दो वेक्टर्स का सम करें तो वो उसको बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन V। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन V। फोर्थ वन क्या है, देयर इज अ जीरो वेक्टर इन V सच दैट u plus 0 equal to u। ठीक है, जीरो वेक्टर इसमें डिफाइंड होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट में आप अगर जीरो ऐड करें तो ऑब्वियसली वही एलिमेंट आएगा। अगर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो V वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अभी तक हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ईच u in V देयर इज अ वेक्टर माइनस u in V सच दैट u plus into minus u equal to 0। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो उसका एडिटिव इनवर्स है ना वो होल्ड करना चाहिए। अगर आप वेक्टर u लेते हैं ना तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस u। ठीक है, u का इनवर्स क्या होगा, माइनस u, एडिटिव इनवर्स है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं वो 1/u हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या है इसका, माइनस u। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। The scalar multiple of u by c denoted by cu is in V। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी वो क्या था कि एडिशन लॉ होल्ड करना चाहिए V में, डिफाइंड होनी चाहिए, एडिशन डिफाइंड होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए। एडिशन डिफाइंड होने का मतलब है कि u plus v किसमें आना चाहिए, V में, और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने का मतलब ये है कि एक वेक्टर को अगर आप एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आना चाहिए, V में ही आना चाहिए। नेक्स्ट c into u plus v, where c is any scalar and u, v are vectors in V। So c into u plus v equals cu plus cv। ठीक है, and then c plus d into u, c भी स्केलर है और d भी स्केलर है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और u से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, cu plus du। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, c into du equals cd into u। ठीक है, और टेंथ क्या है, 1u equal to u। कि अगर 1 आपके पास और किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आना चाहिए, u वेक्टर ही आना चाहिए। तो ये वेक्टर स्पेस की
प्रॉपर्टीज थी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इसके एक्सियम्स हैं जो होल्ड करने चाहिए, और अगर इनमें से कोई एक भी होल्ड नहीं करता तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगी। एक दफा फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि वेक्टर स्पेस कौन सी होगी, जिसमें एडिशन ना डिफाइंड होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ना डिफाइंड होना चाहिए। एडिशन ना डिफाइंड होने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का सम v को बिलोंग करना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसी का ही एलिमेंट आना चाहिए, v का ही आना चाहिए, उसी में डिफाइंड होना चाहिए। देन क्या था कि एडिशन ना विद रिस्पेक्ट टू commutative law with respect to addition holds in V, ठीक है। Then associative law with respect to addition holds in V. Then zero vector is in V. Zero vector is in V. It means that u plus 0 equal to u. Additive inverse hold in V. And then c into u plus v और c plus d into u, ये हमने प्रॉपर्टीज की थी। c into d u ये इसके इक्वल आना चाहिए, and 1 u equal to u. तो इसमें जो मेन काम आपने क्या करना है कि किसी भी अगर आपने एलिमेंट को किसी भी वेक्टर को आपने चेक करना है, किसी भी सेट को कि वो वेक्टर स्पेस है, नॉन एम्प्टी सेट को आपने चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस है, तो इसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एडिशन डिफाइंड होनी चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, स्केलर से रिलेटेड जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की हैं वो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल होती है, वो कोई भी जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, वो सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या होंगे, वेक्टर स्पेस होंगे।